जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम सभी हमारे दर्शक उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और कांशीराम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बसपा मुखिया मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके लिए हुए आंदोलन को भी याद किया है। मायावती ने कहा है कि बहुजनों को अपने कीमती वोट की ताकत को समझते हुए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी। बहुत बड़ी बात कही है बहन मायावती ने, क्योंकि जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी तभी बहुजन समाज का हित होगा। उन्होंने बसपा काल में बहुजनों के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया है और कहा है कि बसपा सरकार में उनके अच्छे दिन आए थे। हालांकि आज जो अच्छे दिन वाला जुमला है वो जुमला बनकर रह गया है, लेकिन सही मायने में बहुजन समाज के जो अच्छे दिन थे वो बसपा कार्यकाल में ही आए थे। बसपा सुप्रीमो ने ये बड़ी बात कही है। बसपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को तन मन धन से मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए सभी का तहे दिल से आभार किया है। और जो लोग उनके संकल्प के साथ चल रहे हैं उनका भी आभार किया है। बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए अपने कीमती वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना जरूरी है। हालांकि टिपिकल हिंदी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर हमें बहुजन समाज का उत्थान करना है, हिंसा से बचना है, बहुजन उत्पीड़न से बचना है, बहुजन प्रताड़ना से बचना है और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, तो सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना जरूरी है। यही आज के दिन का उच्च संदेश बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है। यूपी की विशाल आबादी की जो अनुभव है उसकी बात की है मायावती ने। और बीएसपी का जो आयरन लेडी का तमगा मिला था मायावती को, उसमें कथनी में और करनी में उन्होंने जो है विश्वास जताया है और दिखाया है। ज्यादातर लोग उसी में विश्वास रखते हैं। जो आयरन लेडी की कथनी है वही करनी है। कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और अपने शासनकाल में बहुजनों के सर्वांगीण विकास करके उनके काफी अच्छे दिन लाकर भी बहन मायावती ने दिखाए हैं। जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों की अधिकतर बातें, वे दावे हवा हवाई व छलावा होते हैं। समझ ही गए होंगे आखिर ये जुमला किसका है। अच्छे दिन आने वाले हैं और सही मायने में बहुजन समाज के अच्छे दिन कब आए थे ये भी लोग अच्छे से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज कांशीराम की जयंती पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मायावती आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और कांशीराम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें याद किया और लिखा, मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत शत नमन। आज सपा की ओर से भी कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हालांकि क्योंकि मान्यवर कांशीराम को चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज के हितों में कार्य कर रही हो या दिखावा कर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन मान्यवर कांशीराम को सभी लोग आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और मान्यवर कांशीराम को याद कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है दोस्तों? फर्क इतना है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वोट की राजनीति के तहत मान्यवर कांशीराम का सहारा लेते हैं और अगर कोई सच्चा हितैषी बहुजनों का और मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलने वाला, मान्यवर कांशीराम के आदर्शों को मानने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में ही बहुजन समाज का हित हुआ है। बाकी चाहे जितने कार्यकाल आए हों या चाहे जितने लुभावने वादे किए गए हों, वो सिर्फ हवा हवाई है। पार्टी में वादे राजनीति में तो होते रहते हैं। एक वादा ये भी था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया है जब अच्छे दिन आए। अच्छे दिन की शुरुआत अभी तक नहीं हो पा रही है। इसलिए बहन मायावती ने भी जोर दिया है कि अगर अच्छे दिन वापस से लाने हैं तो आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आपको किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बसपा को बताते हैं
और कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है बसपा। उनके लिए करारा जवाब दिया है बहन मायावती ने और सीधे तौर पर कहा है कि सत्ता की चाबी जब तक अपने हाथ में नहीं होगी तो बसपा का जो अपना खुद का एक सपना है, बहुजन समाज के लोगों का हित करना, बहुजन समाज के लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना और ऐसे प्रताड़ना करने वाले लोगों को जेल का रास्ता दिखाना, वो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं होगी। बहन जी का यह बयान साफ तौर पर जाहिर करता है कि आखिर बहन जी चाहती हैं कि जो सत्ता दूसरे के हाथ में यानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जब तक सत्ता भाजपा पर रहेगी बहुजन समाज का हित नहीं हो सकता और अगर हित अपना करना है तो बहुजन समाज को सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। उसके लिए बहुजन समाज को संघर्ष करना होगा। संघर्ष बहन मायावती कर रही हैं, बहुजन समाज को भी आगे आना होगा और भारतीय जनता पार्टी या फिर लुभावने वादे करने वाली पार्टियों को दरकिनार करना होगा, उनसे बचना होगा। आप बहन जी के इस वक्तव्य से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं, कितनी सहमति जताते हैं, या फिर अखिलेश यादव ने जो मान्यवर कांशीराम पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इंतजार रहेगा। जय भीम, जय संविधान।